तो ये हमारा 20 मिनट प्लान है। सबसे पहले 20 मिनट प्लान स्टार्टिंग होती है, जैसा कि आप सबको पता है, 135 करोड़ से। तो सर जैसा कि आप जानते हैं कि जो आजकल जो हमारे देश की आबादी है ना, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं वो आबादी बढ़ के 135 हो चुकी है। और जो सर 135 करोड़ में से 80% जो लोग हैं ना, जो सबसे बड़ी कैटेगरी वो मिडिल क्लास की है। जैसे कि सर मैं हो गया हूँ, आप हो गए, हम सब मिडिल क्लास में आते हैं। जो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, उनकी इनकम क्या होती है? कहीं ना कहीं होती है 10,000 से लेकर 50,000 के दायरे में। बहुत ही अगर बहुत ही ज्यादा पढ़ाई लिखाई है उनकी, या बहुत ज्यादा अनुभव है, तो 60-70 हो सकती है। और लगभग लगभग हम देखते हैं कि इस टाइप में इनकम होती है लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की। अब सर सवाल पता है क्या है, कि जो आपके घर में जो इनकम आ रही है या मेरे घर में जो इनकम आ रही है, हम उस इनकम से करते क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही। जो हम यानी कि हम कहने के घर के खर्चे चलाते हैं, घर परिवार चलाते हैं ना, सही। तो एवरेज के अनुसार सर जो हमारी इनकम है ना, लगभग लगभग, थोड़ा सा हर किसी का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एक एवरेज है, तो लगभग लगभग जो 40% जो हिस्सा है ना हमारे इनकम का, वो हम खर्च करते हैं जो डेली नीड्स है, यानी कि जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं हम उस पर खर्च कर देते हैं। उसके बाद देखो, हर घर में कोई छोटी बड़ी बीमारी लगी रहती है। आपके घर में भी या मेरे घर में, हर किसी भी घर में जाओगे ना सर, वहाँ पे कोई ना कोई दवाई या कोई ना कोई गोली या शीशी मिल ही जाएगी आपको दवाई की। तो हेल्थ पे पैसा हो सकता है किसी को घर में बड़ी बीमारी हो तो उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है। अगर घर में बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, तो उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है। तो लगभग 30% जो पैसा है, हेल्थ एंड एजुकेशन में खर्च हो जाता है। सर उसके बाद देखो सर, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, आपके भी है, हमारे सबके होते हैं, बिल्स है, रिचार्ज वगैरह, काफी छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो लगभग लगभग 10% पैसा हमारा जो अदर खर्चे हैं उन पे खर्च हो जाता है। और उसके बाद जो सब खर्चे हो जाते हैं, हम सब जितने भी खर्चे सब हो जाते हैं, तो लास्ट में हम क्या करते हैं कि जो 20% जो पैसा है, वो हम करते हैं सेविंग। सेविंग करते हैं। ये भी सच है कि आज के समय में हर आदमी सेविंग नहीं कर पाता है। हर आदमी सेविंग नहीं कर पाते, फिर भी सर मैं लेके चलता हूँ कि जो ये सेविंग है आपने करी है, ये जो सेविंग है ये तो आपको आने वाले समय में वापसी मिल जाएगी। जो ये 20% पैसा है, ये तो आपको आने वाले समय में वापसी मिल जाएगा। पर सर सवाल ये है कि जो ये 80% जो पैसा खर्च हो रहा है, क्या सर ये खर्च कभी रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला। और क्या कभी सर इस खर्च को करते करते कोई इनकम आई है आपके पास? कोई इनकम नहीं आई, बिल्कुल। अगर सर इसी खर्च को करते करते कोई इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। अब सर खर्च क्या होते हैं, हम देखें खर्च क्या होते हैं, जैसे कि सर हम से लेके, अगर मॉर्निंग से लेके हम नाइट तक देखें, हमारे घर में सर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि सर सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, क्या करते हैं नॉर्मली? पेस्ट करते हैं। हाँ, यानी कि पेस्ट वगैरह करते हैं ना। पेस्ट, चाय कॉफी पीते हैं सर। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, या नहाने के बाद या नहाने से पहले जैसे भी। फिर नहाने जाते हैं, साबुन है, शैम्पू है, हेयर कंडीशनर है, हेयर ऑयल है, घर में खाना बनता है, खाने का तेल है, घर में कपड़े धुलते हैं, घर में बर्तन धुलते हैं, हैंड वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, फ्लोर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है। घर में देखो अगर महिला है तो कॉस्मेटिक का भी सामान आता है, क्रीम पाउडर, बहुत सारी चीजें हैं। घर में हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह यूज करते हैं तो वो भी आते हैं। तो इस तरीके से ना सर बहुत सारी चीजें हम खर्च करते हैं, इन इन चीजों पे पैसा खर्च करते हैं। तो सर ये जो सामान है हम कहाँ से ले? अच्छा, आप यानी कि किसी ना किसी दुकान से लेके आते हैं। तो उन दुकान के सर कौन है आप? कस्टमर, बिल्कुल सही। हम दुकान वाले के लिए होते हैं कस्टमर। तो फिर जो ये सामान देखो, मेरे या आपके घर पे तो बनता नहीं है, बनता किसी ना किसी फैक्ट्री में है। सामान बनता है फैक्ट्री में। जो सामान फैक्ट्री में 3 रुपए का बनता है, वो कस्टमर तक आते आते 10 रुपए का हो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? चलिए, बिल्कुल कोई नहीं, मैं बताता हूँ। सर ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लो कोई फैक्ट्री में कोई सामान 250 ग्राम का बना, वो कस्टमर तक आते आते 500 ग्राम हो जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? होगा क्या? सिर्फ दाम ही बढ़ेगा। दाम क्यों बढ़ता है सर? देखो जैसे कि सर किसी दुकान से, यानी कि जो रिटेलर है, उसके बाद लेता है जो होलसेलर है, ये लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है जो कंपनी के बीच में जो एजेंट होता है ना, सीएनएफ एजेंट बोलते हैं, उनसे सामान लेते हैं। अब सर जो ये बीच के लोग हैं, क्या ये समाज सेवा के बैठे हैं? समाज सेवा के नहीं है ये, कहीं ना कहीं अपना मार्केट के बैठे हैं सर ये। और सर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो मार्केट में एक और जगह बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है।
अगर मान लो मार्केट में नया साबुन आया, शैम्पू आया, तेल कुछ भी आया, आपको पता कैसे चलता है? बिल्कुल सही बात है। यानी कहीं ना कहीं कंपनी क्या करती है, ऐड करती है उस चीज का। ये ऐड कौन करता है सर? जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, जिनकी फेस वैल्यू है, जिनकी फेस वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कि सर शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, धोनी है, ये सब ऐड करते हैं। अब मान लो अमिताभ बच्चन जी का आपने ऐड देखा होगा कि 1 रुपए में ठंडा कुल कुल तेल का ऐड करते हैं नवरत्न का, आपने देखा है सर? हाँ। तो सर आप ये सोचिए कि जो अमिताभ बच्चन जी है महीने के ना करोड़ों रुपए कमाते हैं, उन्हें क्या जरूरत है 1 रुपए के तेल का ऐड करने की? क्योंकि ऐड करने से बिल्कुल इनकम आती, करोड़ रुपए कमाते हैं, पैसे मिलते हैं उन्हें। जो 2-3 महीने की मूवी नहीं कमाते हैं, वो मात्र 1-2 मिनट 10 मिनट का ऐड करने से पैसा कमा लेते हैं वो। करीना कपूर है, वो बोलती है कि मेरे गोरेपन का राज है लक्स। सर आप बताइए क्या लक्स ला के गोरी हुई है करीना कपूर? वो तो बचपन से, बस खाली सर झूठ बोलने का पैसा है सर। ये सर, ये हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का सर करोड़ों रुपए ले लेते हैं। तो सर इस तरीके से ना, जो मार्केट का जो 60 से 70% जो पैसा है ना, वो इन सब के बीच में खर्च हो जाता है। जो 60 पैसा बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए सर आपके घर में हर महीने कितने का सामान आता है? 5-6 हजार का सामान आता है। अगर सिर्फ 6 हजार का भी ना छोड़कर हम 5 हजार का भी लें, 5 हजार का अगर 60% पैसा सर आप निकालो ना, तो यानी कि हर महीने 3 हजार रुपए, ये बीच के जितने लोग हैं ना, आप इनके बीच में दे रहे हैं 3 हजार रुपये हर महीने। यानी कि सर एक महीने के 3 हजार तो एक साल के हो गए 36 हजार। एक साल के 36 तो 5 साल के 80 हजार रुपये। आपने लास्ट 5 साल में 1,80,000 रुपये दे दिया इन बीच के लोगों को। सर होता क्या है कि यहाँ पे जो कस्टमर है ना, ये किसान की तरह होता है। किसान क्यों कह रहा हूँ सर मैं? किसान है जो अन्न पैदा करता है, सबका पेट भरता है। फिर सबसे ज्यादा दुखी कौन है आज? किसान। सेम यहाँ पे देखिए सर, एक कस्टमर है, ये खर्च करेगा, इन सबका काम चलेगा, पर यहाँ पे इन सब में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? कस्टमर। तो सर अगर कस्टमर सामान लेना बंद कर दे तो क्या इन सबका काम चलने वाला है? नहीं चल सकता। अगर फैक्ट्री माल बनाना बंद कर दे तो क्या इन सबका काम चल जाएगा? नहीं चल, बिल्कुल। पर अगर हम कहें कि अगर बीच के लोगों को हटा दें तो क्या इन दोनों का काम चल सकता है? नहीं चल सकता कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही कहा। सोचा है कैसे है सर? बिल्कुल सर, नहीं चल सकता ये। तो सर ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम के थ्रू काम चल सकता है। तो मैं थोड़ा बताता हूँ सर, आपने वेस्टेज के बारे में सुना है पहले? नहीं सुना? चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ सर। ये हमारी वेस्टेज है। वेस्टेज क्या है सर, 2004 से अपनी इन्होंने कंपनी चल रही है। हाँ हाँ, बताइए। यस सर। वेस्टेज का नाम सुन रखा तो पूछिए जी, बताइए सर क्या सुन रखा आपने? हाँ सर, मैं दरअसल ना अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये प्रैक्टिस पूरी है, मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना है, ठीक है सर? अगर हम नॉर्मली लेके चलते कि नहीं पता उन्हें, तो अब थोड़ा बताना है कि सर वेस्टेज क्या 2004 से चल रही है, और आज 16 साल से ज़्यादा समय हो गया, और आज 2 करोड़ से ज़्यादा लोग वेस्टेज से सामान लेते हैं। ये क्या करते हैं सर, ये अपना सामान खुद बनाती है और डायरेक्ट देती है कस्टमर। जो सामान वेस्टेज 3 रुपए का बनाती है, वो देती 10 रुपए का ही है। ऊपर नीचे दोनों सेम एग्जाम्पल है। इसने क्या करा है सर, इसने अपनी 5 हजार से ज्यादा दुकानें खोल रखी है, फ्रेंचाइजी बोलते हैं जिनके हम डीएलसी भी बोलते हैं। कस्टमर सीधा वहां पे जाके ऑफलाइन भी सामान ले सकता है, या घर बैठ के ऑनलाइन भी सामान मंगा सकता है, दोनों तरीके से सामान ले सकते हैं। जो बीच के जो मिडिल मैन है ना, इसने उन सबको हटा दिया। ना कोई सर यहाँ पे रिटेलर है, ना कोई होलसेलर, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, ना कोई सीएनए एजेंट है। और ना ही सर ये अपना एड टीवी पे करती है। सर आपने आज तक एड देखा है वेस्टिज का? कोई नहीं देखा सर, क्योंकि हमारी कंपनी ऐड नहीं करती है। अब सर सवाल क्या है कि यहाँ पे जो ऐड है वो कौन करता है? तो वो ऐड, हाँ सर वो ऐड करते हैं हम लोग। जो काम यहाँ पे शाहरुख खान अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, अगर वही काम आप वेस्टिज के लिए करते हो तो वेस्टिज आपको उनके जैसा बना देती है। अब सर देखिए, जो हुआ क्या यहाँ पे, कि जो कंपनी का जो 60 60 से 70% यहाँ पे खर्च हो रहा था पैसा, वो वेस्टिज का बच जाता है।
और ये पैसा कस्टमर को एक सिस्टम के थ्रू वापसी मिलता है। अगर सर आपका जो लाखों रुपए अभी तक लग चुका, अगर ये पैसा मैं आपको वापसी दिलवा दूं तो कैसा रहेगा? ये बढ़िया रहेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इससे अच्छा क्या रहेगा? तो सर हमें इसके लिए करना क्या है ना, हमें इसके लिए करनी है दो चीजें। हमें दो चीज बदलनी है हमारी। क्या? एक तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी है, और दूसरा हमें अपनी दुकान बदलनी है। सोच क्यों बदलनी है सर, मैं ये आपको आगे बताता हूँ। पहले दुकान बदलने से क्या होगा, मैं ये चीज बताता हूँ आपको। सर आप समझ, जैसा कि अभी आपने बताया था कि आप किसी दुकान से लेते हैं, तो ये सर आपकी दुकान है और ये हमारी वेस्ट है। अब सर जहाँ से आप सामान लेते हैं, क्या वहाँ पे आपको पक्का बिल मिलता है? पक्का बिल नहीं मिलता। मॉल वगैरह से लेते हो तो मिल जाता, पर जैसा कि अभी आपने बताया था कि आप की दुकान से, हाँ वहाँ पे तो नहीं मिलता। अगर आप मांगोगे तो भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास जीएसटी नंबर ही नहीं होता। पर वेस्टेज आपको, हाँ पर्ची पे लिख के दे देते हैं बस खाली। पर वेस्टेज आपको देती है पक्का जीएसटी का बिल। चाहे आप 1000 रुपये का सामान ले, चाहे आप 2000 का ले, या फिर भले ही 50 रुपये का सामान ले, आपको पक्का जीएसटी का बिल देगी वेस्टेज। क्या ये दुकान वाला आपको क्वालिटी गारंटी देता है? गारंटी नहीं, क्वालिटी। पर वेस्टेज आपको देती है 100% हर प्रोडक्ट की गारंटी। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो सर वेस्टेज का, आपको हर प्रोडक्ट के पीछे 100% गारंटी लिखा मिलेगा। और यहाँ तक कि अगर आप कोई सामान यूज करते हैं, आपको अगर वो सामान अच्छा नहीं लगता है या फिर खराब निकल जाता है, वैसे तो आज तक हुआ नहीं है कभी, अगर खराब निकल भी जाता है तो सर आप वापसी कर सकते हो, और 100% मनी बैक गारंटी है यहाँ पे आपको। क्या सर ये दुकान वाला क्या आपको हर महीने कोई सामान फ्री देता है? बिल्कुल। पर वेस्टेज आपको देती है सर हर महीने रीपर्चेस पे 10% का सामान बिल्कुल फ्री। जैसे कि सर मान लो आपने पहले बार सामान लिया तब नहीं मिलेगा, उसके बाद जब भी सामान आप लोगे तो आपको 10% सामान फ्री मिलेगा। जैसे कि मान लो अगर आपने 1000 रुपये का सामान लिया तो आपको 100 रुपये का सामान फ्री मिल जाएगा। 2000, 200 का। इस माइक अनम्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए, जो भी माइक जिनका अनम्यूट है। तो यहाँ पे सर आपको 10% का सामान हमेशा हर रिपीट से फ्री मिलता है वेस्टेज में। सर क्या ये दुकान वाला आपको हर डिस्काउंट देता है? डिस्काउंट नहीं है, और वेस्टेज आपको देती है सर 10 से 20% का मिनिमम डिस्काउंट। आप कभी भी सामान लोगे, आपको हर महीने 10 से 20% डिस्काउंट मिलना ही मिलना, कभी भी सामान लो आप, 10 से 20% मिनिमम है। यानी कि मान लो अगर आपका कोई 2000 रुपये का सामान है ना सर, तो वो मात्र आपको 1600 1700 में पड़ेगा सिर्फ। अगर हम आगे देखें तो क्या दुकान वाला आपको कुछ स्कीम दे रहा है सर? कोई स्कीम नहीं है सर। स्कीम होती क्या है, जैसे कि मान लो, हाँ आप एक साल लगातार सामान लो किसी दुकान से, और एक साल के बाद आप दुकान वाले को बोलो कि मैं भाई मैंने आपसे एक साल सामान लिया है, मुझे इस महीने का सामान फ्री दे दे, क्या वो देगा सामान फ्री आपको? नहीं देगा। सर आप बोलो चल 1000 रुपये का दे दे मेरे को, क्या देगा वो? फिर वो बिल्कुल फ्री नहीं देने वाला। पर अगर आप वेस्टेज से एक साल नहीं, अगर सिर्फ 4 महीने भी आप 2-2 हजार रुपये का सामान लगातार लेते हो ना, तो वेस्टेज आपको देती है 5वें महीने 1250 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री। और यदि अगर 4 महीने आप 3-3 हजार रुपये का सामान लगातार लेते हो, तो वेस्टेज आपको देती है 5वें महीने 2500 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री। और सिर्फ मैं बताना चाहूंगा कि ये ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार के लिए, आप हर 4 महीने लगातार सामान लोगे तो हर 5 महीने आपको सामान फ्री मिलता है यहाँ पे। अब सर देखिए, आप यहाँ पे साल ले रहे हैं दुकान से, क्या कभी दुकान वाले ने कोई आपको इनकम दी है? हमारी इनकम ले लेता है, बिल्कुल सही। क्या सर इसने कोई बिजनेस करने का मौका दिया आज तक आपको? अपना बिजनेस बढ़ा लिया, हमसे वो बिजनेस करता है अपना, बिल्कुल सर। पर वेस्टेज आपको देती है बिजनेस करने का मौका। अब देखिए सर यहाँ पे कोई आपको बिल नहीं, कोई बिल नहीं है, कोई क्वालिटी गारंटी नहीं है, कोई सामान फ्री नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, और कोई बिजनेस करने का मौका नहीं है। पर वेस्टेज आपको देती है ये सब चीजें। तो सर दुकान कौन सी अच्छी है, सामान हमें कहाँ से लेना चाहिए? सर वेस्टेज से लेना चाहिए सामान। अब देखिए सर, अगर आप खाली ना भी करें, खाली कस्टमर भी बने ना, तो भी सर आपको इतने सारे फायदे हैं। और यदि आप business चाहते हैं तो क्या करना है सर आपको? आपको क्या करना है, जो लोग बाहर भटक रहे हैं ना, जो बाहर भटक रहे हैं, बाहर से सामान ले रहे हैं, वहां से कुछ फायदे नहीं हो रहे ना, आपको उनको ये फायदे बताने हैं। और सर आपको जैसे कि पता हो कि दुनिया की जो हमारी आबादी है, पूरी आबादी में से
95% लोग आम है और 5% लोग खास है। अब क्या सर आप जानते हैं जो 5% लोग हैं वो खास क्यों है, अमीर क्यों है, आप जानते हैं क्या सर ये? हम्म। जी सर। हाँ सर लास्ट में बिल्कुल ठीक बोला, नेटवर्क मतलब नेटवर्क होता है उनका। जैसे सिर्फ जो 5% लोग हैं ना क्या करते हैं, बनाते हैं नेटवर्क। ये नेटवर्क बनाते हैं सर। नेटवर्क क्या होता है, मान लीजिए सर आपने डोमिनोज का नाम सुना। अब सर जो डोमिनोज वाले ने इसने करा क्या, इसने ना आज इसकी 5,000 से ज्यादा आउटलेट्स है पूरे वर्ल्ड में। अब मान लो सर आप अपने फोन से डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करते हो, तो क्या डोमिनोज का मालिक पिज्जा बनाएगा? क्या क्या डोमिनोज का मालिक आपको घर पे देने आएगा पिज्जा? पर देखिए सर आपने पिज्जा ऑर्डर किया तो पैसा गया मालिक के पास, क्या ना सर पैसा। तो ये क्या है सर, ये नेटवर्क है ये। डोमिनोज ने क्या किया, नेटवर्क बनाया। सेम आप किसी वीवो या रेडमी सैमसंग कोई भी मोबाइल है उनको ले लो। सर क्या सर जो मान लो वीवो के मालिक आपको मोबाइल बेचते हैं? नहीं। क्या मान लो अगर आपके फोन को खराब हो जाता तो क्या वो उनके मालिक से ही करेंगे वो? नहीं करते। पर वो उन्होंने नेटवर्क बनाया तो उन्हें पैसा जाता। आप वीवो का फोन खरीदोगे तो उनको पैसा जाएगा, रेडमी का खरीदोगे पैसा जाएगा। सेम अब सर मैगी है, मैगी वालों ने क्या करा है, आज 1 करोड़ से ज्यादा मैगी हर रोज बिकती है सर। तो क्या है सर, ये नेटवर्क 1 करोड़। आप लक्स है, डिटोल है, डव है, अब जितनी भी चीजें हैं ना सर आपके घर में, हर सामान कहने के नेटवर्क के थ्रू आया। एडिडास है, नाइकी है, जूते चप्पल जो भी देख लीजिए सर आप। दुनिया में सर ऐसा एक भी सफल और अमीर आदमी नहीं है जो सर बिना नेटवर्क बनाए वो आज अमीर हो, ऐसा एक भी शख्स नहीं है। आज जो भी अमीर है सर वो नेटवर्क बनाता है। आपको क्या करती है सर, वेस्टेज ना आपको नेटवर्क बनाने का मौका देती है सर। आपको ना कोई सर अपनी दुकान खोलनी है, ना कोई आपको स्टाफ रखना, बस आपको गल्ले पे बैठना है। कैसे सर? सर आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो हर रोज सुबह चाय पानी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, ऐसे कितने लोगों को जानते हो सर आप? ये काम बिल्कुल सभी करते हैं, जिनके हर किसी घर में कपड़े धुलते होंगे, हर किसी घर में खाना बनता होगा तेल से, है ना सर? तो क्योंकि सर ये काम भी ना जाने अनजाने हमारे परदादा भी कर रहे थे, दादा भी कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, आज हम भी कर रहे हैं, और आने वाले हमारी जो जनरेशन वो भी करेगी, क्योंकि ये काम कभी बंद नहीं होने वाला है। तो सर आप क्या करिए, आप क्या करिए तो सर आप क्या करिए, उसमें से ना 50 से 100 लोगों को निकाल लीजिए। उन 50 लोगों को सर हमसे मिलवाइए, हम साथ में मिलकर इंडस्ट्री के उन्हें फायदे बताएंगे। 50 ऐसे लोग, आवाज कहाँ से आ रही है? 50 ऐसे लोग जिसे, एक सेकंड प्लीज लीडर थोड़ा समझे करिए कि माइक अनम्यूट ना करा करे, बीच में डिस्टर्ब होता है काफी। चलिए सर किसी का माइक नहीं है एक बार, चलिए ठीक है कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ 50 ऐसे लोग, 50 ऐसे लोग जो आप पे विश्वास करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त कोई भी हो सकते हैं। 50 ऐसे लोग जो आप पे विश्वास करते हैं, अगर इन 50 लोगों को हम वेस्टेज के फायदे बताएं तो कितने लोग यहाँ से सामान लेने के लिए तैयार हो जाएंगे सर? 40 हो जाएंगे? छोड़ो सर, 40 नहीं हो रही, 30, छोड़ देने भी, 20, 20 50 में से। चलिए सर 20 भी नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ 10 तो होने जाने हैं, 10 तो हो ही जाएंगे आराम से। चल आपकी ना मेरी, मैं कहता हूँ 10 भी नहीं हुए, 6 लोग तो मिलेंगे सर हमें, ज्यादा मिल जाएंगे ज्यादा लेके अब सर जो ये 6 लोग हैं ना, हम क्या करेंगे, इनकी करेंगे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। क्योंकि सर हमारे काम में ना ट्रेनिंग एंड सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सर जैसे आपने इन 6 लोगों की हेल्प करी है, अगर ये 6 आदमी 6 6 लोगों की हेल्प करते तो कितने होते हैं? 36। हाँ, हम बिल्कुल सर फिर से करेंगे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। 36 लोग से हम कंडीशन करते हैं, 36 लोग 6 6 की हेल्प करते हैं, होते हैं 216। इन 216 की करेंगे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। और 216 लोग अगर 6 6 की हेल्प करते हैं तो कितने होते हैं? 1296। इनकी करेंगे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अब सर हो सकता है कि ये सब चेन बनने का काम आपको ये हो सकता है लग रहा हो, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इन 6 लोगों को जानते हो? जानते हो क्या इन 36 लोगों को?
नहीं जानते? 216 को नहीं जानते? 1296 को नहीं जानते? क्या आप मेरे, अगर आप अपने डाउनलाइन के गेस्ट को दिखाने जाओगे तो बोल सकते हो आराम से ये चीज भी, कि आप मेरे को जानते हो? नहीं जानते हो सर। तो इस तरीके से हमारे काम में हर किसी को जानना जरूरी नहीं है। तो हाँ, अब हम देखें सर कितना हो गया टोटल, देखें तो टोटल होते हैं 1555 लोग। अब सर देखो, जो 1555 लोग हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये एक दो महीने में हो जाएंगे। आपको हो सकता है 4 साल भी लगे, अगर आप जल्दी चलते हो 3 साल भी लगे, 2 साल भी लगे, 1 साल है, ये आपके हाथ में है। पर फिर भी कंपनी गारंटी, अगर आप करते हो मेहनत के साथ तो 3 साल में आपकी इतनी टीम बन जाएगी 15 से 55 की। अब सर मान लो इन 15 से 55 चाय पत्ती चाय पीनी है, या चाय पत्ती लेने जाना है, क्या करेंगे ये? वेस्टेज में फायदे देखो, ले लेंगे साबुन, लेना ले लेंगे अपना, चाहिए घर घर में तो ले लेंगे, तो मतलब अपना भी ले लेंगे, क्योंकि सर इन्हें यहाँ से फायदा दिख रहा है, एक नंबर का सामान मिल रहा है और अच्छा अच्छे दाम पे मिल रहा है, तो अपना भी ले लेंगे। अब सर ये 15 से 55 लोग अगर हर महीने, ज्यादा नहीं, अगर 1000 1200 रुपए का भी सामान लेते हैं, तो सर कंपनी की सेल कितनी होती है एक महीने की? 15,55,000 की सेल होती है एक महीने की कंपनी की। अगर हर महीने आपके थ्रू कंपनी की 15,55,000 की सेल होने लगे, तो सर आपको हर महीने कितना पैसा मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, 1 लाख तो मिलना चाहिए। तो सर कंपनी क्या करती है, अगर आप 15 से 55 लोगों की टीम बना लेते हैं और वो 1000 1200 रुपए का सामान लेना चालू कर देती है हर महीने, तो सर कंपनी आपको देती है पर मंथ की इनकम 2,30,000 रुपए पर मंथ इनकम देती है। क्योंकि सर हमने देखा ना कि जो 60% सिस्टम के थ्रू मिलता है, वो ये सिस्टम है, ये सिस्टम के थ्रू आपसे मिलता है पैसा ये। अब सर हो सकता है कि आपको जोड़ने तोड़ने वाला काम लग रहा हो, तो सर मैं बताना चाहूंगा, फायदे भी हो रहा है बिल्कुल सही, पर फिर भी लोगों को लगता है जोड़ने तोड़ने वाला काम है। तो सर होता क्या है कि सर हकीकत ये है ना कि सर आप भी जोड़ते हो और आप भी कहने के जुड़े हुए हो। मान लीजिए सर, आपके घर में सैमसंग का फ्रिज है, तो सर ये सैमसंग का फ्रिज कहाँ से आया? वहां से लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं चेन के थ्रू आया आपने आपके पास भी। अब से होता क्या है ना, दुनिया में दो काम करते हैं, या तो वो जोड़ते हैं या वो जुड़ते हैं। अगर वो जुड़ते हैं तो पैसा नहीं कमाते हैं, और वो जोड़ते हैं तो पैसा कमाते हैं। अब सर यहाँ पे आप मान लीजिए सर, आप यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे सर, यहाँ पे वेस्टिज से चाय पत्ती नहीं लेंगे तो बाहर से तो लेंगे चाय पत्ती। वेस्टिज से साबुन नहीं लेंगे तो बाहर से लेंगे साबुन। यहाँ से तेल नहीं लोगे तो बाहर से लोगे, यहाँ से पेस्ट नहीं लोगे तो बाहर से तो वैसे भी लोगे सर साबुन, कहीं ना कहीं से तो जुड़ोगे आप। पर आप ये देखिएगा, आप बाहर से जुड़े हुए तो क्या हुआ आपको, आज तक यहाँ पे कुछ फायदा हुआ बाहर से? बिल्कुल हमारा आपके सब गया। पर यदि अगर आप वेस्टेज से जुड़ते हो तो वेस्टेज देखो आपको एक तो इतना फायदे देती है खाली कस्टमर पे, और यदि अगर आप बिजनेस करते हो सर, आपको इतना सारा मौका मिलता है बिजनेस करने का। अब सर मान लीजिए सर, ये 15 से 55 लोगों को हटाओ, ये 15 से 55 लोग हटा दो सर। अगर आपकी 800 लोगों की भी टीम बन जाती है, और 800 लोग भी अगर हर महीने 1000 1200 का सामान लेने चालू कर देने, तो आपकी जो पर मंथ की इनकम आती है ना, वो इनकम आती है तकरीबन तकरीबन आती है 1,15,000 प्लस। और चलिए सर 800 भी हटाइए, अगर 400 लोगों की टीम बन जाती है आपकी, और 400 लोग भी हर महीने 1000 1200 का सामान लेना चालू कर देते हैं, तो आपकी पार्ट टाइम इनकम आना चालू हो जाती है 50 से 60 हजार रुपये। असल में कुछ नहीं, कि मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं करके अगर 400 लोग भी हटाइए, एक साल में आप 200 लोगों की भी टीम बना लेते हैं, यानी कि 200 लोगों का भी नेटवर्क बना लेते हैं ना, तो आपकी जो पर मंथ जो इनकम आना चालू होती है, वो इनकम आती है आपकी 25 से लेके 30 हजार रुपये। और सर चलिए आप 200 भी हटा दीजिए, मैं कहता हूँ 100 लोगों की भी आपकी टीम बन गई ना, 100 लोगों का भी नेटवर्क बन गया ना, और 100 लोग भी अगर हर महीने 1000 1200 का सामान लेने चालू कर देते हैं, तो आपकी जो पार्ट टाइम इनकम आएगी 10 से 12 हजार रुपये। अगर सर आप 12 15 हजार रुपये कमा रहे हैं, साथ में 10 12 हजार रुपये इनकम आना चालू हो जाए पार्ट टाइम में, तो क्या अमीरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं आप एक कदम? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, वो तो वो खर्च भी नहीं सही। बिल्कुल सर।